नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपकी क्या राय रहेगी इस विषय पर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। साथियों, जानकारी लास्ट तक जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप जो है बने रहेंगे। देखिए साथियों, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के लिए यहाँ पर या जानने के बाद हो सकता है कि अमेरिकी और इजरायलियों की चिंता बढ़ जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क मिस्र ने इजराइल के लिए अमेरिका को संदेश भेजा है कि सर सुनिए, अगर आप नहीं माने ना तो गाजा की तरफ से हमास फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं था। सवाल बड़ा है यहाँ पर कि इतना खुलेआम चेतावनी कौन देता है भाई, और ऐसा कौन सा मसला है भाई जिसके चलते ये सारी बातें होती है। आज के सेशन में हम आपको सारी बातें बताएंगे। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से 7 को 2023 को गाजा से निकल के हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले किए या 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाया, हजारों की संख्या में लोग हताहत हुए और मौत को प्राप्त हुए, उसके बावजूद भी फिर से इस तरीके से धमकियाँ, वो भी लगभग ढाई साल बाद, बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या यहाँ पर फिर से कुछ पक रहा है जो कि सीज फायर की आड़ फायर में इकट्ठा हो गया है। आज से 2 महीने पहले ट्रंप के पहले पीस प्लान के द्वारा इजराइल और गाजा में जो शांति स्थापित कराई गई थी, क्या वो बर्बाद हो गई है? क्या उस शांति के प्रयास से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है? क्या सब चीज़ें विफल हो गई हैं? आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे उसी बात पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल ने जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से घेर रखा है, चाहे समुद्री सीमा से हो या फिर बॉर्डर एरिया से हो। इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो इसी बॉर्डर की है, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर गाजा को और ज़्यादा तक समेट दिया है। लगभग आधा गाजा इजराइल कब्जा कर चुका है। यही कारण है कि इजिप्ट लगातार अब जो है संदेश भेज रहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि सर देखिए, जो आपका पीस प्लान था वो आपका जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इजराइल ने अपनी मर्जी से सारा काम किया है। इसीलिए खबर बनती है इजिप्ट टेल यूएस नोट टू अंडर एस्टिमेट रिमेनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी इन गाजा अटैक्स ऑन इजराइल स्टिल पॉसिबल। कि आप इसे एस्टिमेट या जो है एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करिएगा, फिर से जो है गाजा पर हमला हो सकता है। ये जो है बात अक्टूबर 2007 की फिर से याद दिलाती है, जिसमें इतनी कैजुअलिटी हुई थी, जिसके चलते इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले हुए और उसमें हजारों यहाँ पर फिलिस्तीनियंस की मौत हुई। क्या नेतन्याहू ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जिसके चलते यहाँ पर इस तरह की बात निकल कर आई है? क्योंकि आप और हम इस पर जहाँ तक अपडेटेड थे, वो पीस प्लान को लेकर अपडेटेड थे, क्योंकि पीस प्लान को लेकर ट्रंप ने दुनिया के सामने बताया था कि अब तक यहाँ पर 10 युद्ध रुकवा चुका हूँ। और हालांकि थाईलैंड कंबोडिया का जो युद्ध इन्होंने रुकवाया वो फिर से शुरू हो चुका है। रसिया यूक्रेन जहाँ से शुरू था वहीं तक चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसराइल और गाजा के बीच युद्ध के बीच रुकवाने का जो ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे अपने 20 सूत्रीय 20 सूत्रीय प्लान के माध्यम से, जिसमें तय किया गया था कि इजराइल गाजा पर हमले रोकेगा और गाजा जो है बंधकों को रिहा करेगा। गाजा ने बंधक रिहा किए, इजराइल ने हमले रोक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से ये सारी बातें फिर से क्यों हो रही हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वो जो 20 पॉइंट थे, उस 20 पॉइंट में से हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऐसे हो जो अभी तक जो है एग्जीक्यूट ना हो पाए हों, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। तो मैं बता दूं, जी नहीं, उन्हीं प्लानिंग में इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो जो प्लान था ट्रम्प का पीस प्लान, उसमें इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुस्लिम राष्ट्र जो शांति कराने आए थे, फिर चाहे वो कतर रहा हो या तुर्की रहा हो, यहाँ पर
या इजिप्ट रहा हो या फिर पाकिस्तान रहा हो या फिर सऊदी अरब रहे हुए, तो ये सब सऊदी अरब सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान जैसे देश सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इजराइल ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। हुआ क्या, अब मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। असल मायने में आज से 4 दिन पहले यहाँ पर IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ है जिनका नाम है जमीर, वो बॉर्डर की जो है दर्शन में पहुंचे थे। बॉर्डर का मतलब जो गाजा और इजराइल के बीच में कुछ लाइंस खींची गई थी, येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, इस तरीके से कुछ लाइन खींची गई थी। इनके बारे में जो है हमने बता रखा था आपको। ये जो है येलो लाइन पर पहुंचे और येलो लाइन पहुंच करके ये कहा कि अब से यही हमारा जो है नया बॉर्डर होगा। ये बात जैसे ही इन्होंने ये रखी, ये देखिए, ये रहे जमीर जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के यहाँ पर जो है सैनिक है। इनसे बात करते हुए ये कहते हैं कि यही हमारा जो है नया बॉर्डर होगा। अब ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, क्या कहानी है, मैं आपको हल्का सा जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये गाजा के लिए जैसा कहा गया था, ये टैरिफ यहाँ पर फ्री हो जाएगा। एक प्लान दिया गया था जिसमें ये जो पूरा गाजा हुआ करता था, इसमें एक तरफा यहाँ तो आबादी रहती है। इस आबादी के बाद में ये वाली जो लाइन है, जो वायलेट लाइन देख रही हैं, तो इसको जो है इजरायली मिलिट्री की जो है करंट पोजीशन बताया गया था कि इजरायली यहाँ तक है कि इजराइल जो है यहाँ से पीछे हटेगा, कि येलो लाइन तक हटेगी। येलो लाइन एक तरफा समझिए कि गाजा का एक तरफा से आधा हिस्सा है, कि इससे इधर से इधर वाला जो गाजा है तो उसमें कृषि होती है यहाँ पर और उसमें खेती होती है, और इसका जो दूसरी तरफ यानी कि जो पश्चिम तरफा वाला हिस्सा है तो इसमें आज आम जन जो है निवास करते हैं या आम जनता रहती है। यहाँ पर जो है 20 लाख के लगभग फिलिस्तीनी रहते हैं। और ये वाला जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, तो इस पर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स जो ट्रम्प के नेतृत्व में बनना प्रस्तावित था, तो उसे यहाँ पर जो है अपॉइंट करने का डिसीजन लिया गया है। ये उस 20 सूत्रीय प्लान में जो है बनाया गया था। कहा गया था कि जैसे ही पीस प्लान एग्जीक्यूट होगा, पीस प्लान एग्जीक्यूट होकर के जो यहाँ पर बंधक हैं उन्हें लौटाया जाएगा। इजरायली डिफेंसेस यहाँ से जो है हट के यहाँ खड़ी होंगी। इजराइल डिफेंस जो है येलो लाइन पर आकर खड़ी हो गई। फिर कहा गया कि सीज फायर का प्लान 2 एक्टिवेट होगा, जिसमें जो ये रेड लाइन है तो यहाँ पर ला करके इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ला करके खड़ी होंगी। और देखिए गाजा के अंदर यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉर्डर है ये इस जगह पर यहाँ पर इजरायली फोर्सेस जाकर खड़ी होंगी। मतलब फ्यूचर में प्लान ये था कि इजरायली फोर्सेस यहाँ होंगी, रेड लाइन पर होंगी, जो है इंटरनेशनल जो है रेड लाइन पर इंटरनेशनल डिफेंस सिक्योरिटी होंगी, जिसमें पाकिस्तान, कतर, तुर्की, इजिप्ट जो भी अपनी सेना देना चाहे, सऊदी अरब, वो यहाँ पर खड़े होंगे। और येलो लाइन यहाँ पर ये येलो लाइन तक फेज 1 में रुके रहेंगे, जब तक कि यहाँ पर अभी वाला जो काम है, अभी जब कौन सा काम, जब तक बंधकों को एक्सचेंज करना नहीं हो जाता है, कि तब तक रहेंगे ये। तो प्लान एग्जीक्यूट होते ही येलो लाइन को रोकना था। लेकिन अब हुआ क्या, लेकिन इजराइल ने क्या कर दिया, जहां इजराइल को ये फाइनल अपना बॉर्डर मानना था यहाँ वाला, अब इजराइल ने अलाउंस करके इस जो है येलो लाइन को अपना फाइनल बॉर्डर मान लिया और कहा है कि ये हमारा जो है फाइनल बॉर्डर है। और कहा है यहाँ पर कि और इस अनाउंसमेंट के साथ ही यहाँ पर सारा बवाल जो है शुरू हो गया है। UN तक में जो है बात पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सारे मुस्लिम देश फिर से जो है चिंतामग्न हो गए हैं कि ये क्या हो गया। अब देखिए इजराइल के सारे बंधक रिहा हो गए। इजरायली बंधक जो है होने के बाद में भी इजराइल ने इस येलो लाइन को अपनी नई बाउंड्री जो है घोषित कर दिया है। इसका मतलब इसके बाद वाला जितना भी क्षेत्र है इसको इजराइल फोर्सेस अपने जो है कब्जे में ले लिया है। और इस बॉर्डर पर जो है खड़े होकर अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि अगर फिलिस्तीन से कोई भी इस तरफ आएगा तो गोली मार दी जाएगी।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक देखिए एक बॉर्डर है जिसको राफा बॉर्डर कहते हैं, जो कि इजिप्ट की तरफ यहाँ से रास्ता खोलता है। उस बॉर्डर से पीस प्लान के अकॉर्डिंग प्लानिंग ये थी कि यहाँ पर जो फिलिस्तीनी हैं इजिप्ट में जाकर के बस गए हैं वो वापस यहाँ पर आ सकते हैं रहने के लिए अपने क्षेत्र में यहाँ पर, लेकिन कहा गया है कि वापस आने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं इजराइल के थ्रू। केवल फिलिस्तीन से निकलकर अगर कोई जाना चाहता है तो वो तो ही अलाउ होगा, बाकी तो रास्ते बंद हैं। यानी कि इजराइल ने यहाँ पर ट्रम्प के पीस प्लान्स को फेल कर दिया है। साथ ही साथ में गाजा से अपने बंधकों को सबको छुड़वा करके केवल अभी एक के बारे में कहा जा सकता है कि उसकी डेड बॉडी वापस नहीं आई है, अदरवाइज जो है सबको वापस ले लिया है इजराइल ने। अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को यहाँ से जाने के लिए तो रास्ता दे दिया है, लेकिन अगर कोई यहाँ से अंदर आकर के रहना चाहता है तो उसे परमिशन देने से मना कर दिया है। ये दो नए सुधार ऐसे समय पर जब इजराइल के यहाँ पर सेना चीफ यहाँ पर ये अनाउंस कर रहे हो कि येलो लाइन ही हमारा न्यू बॉर्डर होगा, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। अब यहाँ पर देखिए गाजा पे इजराइल की तो वापसी हुई लेकिन येलो लाइन पर रह गई और कहा गया कि अब उससे दूसरी तरफ पर जो है गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है रेड लाइन कहलाएगी। ये वाली लाइन जो है रेड लाइन कहलाएगा और ये वाला क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र ग्रीन जोन कहलाएगा। आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर येलो और ग्रीन की कहानी किस तरीके से रखी गई है कि इसका एक क्षेत्र जिसमें गाजा के अंदर यहाँ पर लगभग गाजा के 20 लाख लोग रहते हैं, तो उस 20 लाख लोगों वाले क्षेत्र को यहाँ पर गाजा ने जो है एक साथ कंट्रेस्टेन कर दिया जाएगा। और जो खाली जगह थी यहाँ पर गाजा से इजराइल के बीच के जो क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि संभव थी तो उसे अब इजरायली फोर्सेस ने जो है कब्जे में ले लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि हमास की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया क्या है। देखिए प्रतिक्रिया तो छोड़िए, यहाँ पर इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस हर दिन एक अपडेट डालते हैं और वो ये बताते हैं कि हमास जो है अभी भी सीज फायर का वायलेंस कर रहा है। ये हर दिन का देखिए हर अपडेट है। 30 नवंबर का अपडेट देख लें, हर 4 दिसंबर का जो है 4 दिसंबर का देख लें, हर बार का जो है यहाँ पर देखिए डिफेंस फोर्सेस के जो है ट्वीट आता है कि हमास जो है अभी भी सीज फायर वायलेंस कर रहा है। अभी भी उनका उद्देश्य ये बताने पर है कि हमास ने अभी भी अपनी हरकतें बंद नहीं की हैं। एक वीडियो बाहर जारी होता है न्यूयॉर्क पोस्ट का जिसमें दिखाया जाता है कि देखिए कि बच्चों के लिए जो दवाई भेजी गई थी या खाने का पदार्थ भेजा गया था वो हमास ने अपने कब्जे में इस तरीके से कब्जे में लिया हुआ था और बच्चों को भूख से तड़पने के लिए जो है मजबूर किया हुआ था। एक और वीडियो जारी किया जिसमें देखिए हमास के लड़ाके जो आतंकी हैं वो अपने हाथ में बंदूक लेकर के मार्केट में टहलते हुए दिखाई देते हैं। इसको इजरायली फोर्सेस ने पब्लिक करके कहा कि ये इनका मेन बाजार है और यहाँ पर उसमें अभी भी हमास जो है खुलेआम घूम रहा है बिना आर्म फोर्स जो है अपने आप को सरेंडर करे हुए। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आर्म सरेंडर नहीं करेंगे, इसका मतलब हमास अभी फिर से तैयार हो रहा है और इस तरीके से जो मदद इसे मिल रही है आने वाले समय में ये दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इस बात पर यहाँ पर जब पूछा गया टाइम्स ऑफ इजराइल के द्वारा पूछा गया हमास के कुछ जो है इन्फॉर्मर्स से कि क्या अभी भी हमास तैयारी कर रहा है क्या वेपन देने के लिए, अपने हथियार गिरा देगा क्या, अपने हथियार छोड़ देगा क्या, तो हमास का जवाब था नहीं। जब तक जो है हमें ये इंश्योरेंस नहीं हो जाएगा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएंगी, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब नेतन्याहू से ये पूछा गया क्या हमास हथियार छोड़ सकता है, तो नेतन्याहू का ये कहना था कि दुनिया ने बहुत से देशों ने छोड़ा है भाई, ये हमास क्यों नहीं छोड़ सकता। तो उनका कहना था कि हिटलर की जो सेना थी उसने हथियार छोड़े, जापान के अंदर जो जापान के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हथियार छोड़े और तो हमास भी छोड़ सकता है। तो गल्फ में भी लड़ाकों ने वेपन छोड़े हैं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो दोनों के अपने स्टैंड है। तो हमास की तरफ से अपने जो है
हमास की तरफ से कोई भी अपना वेपन छोड़ने का न्यूज़ बाहर नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का बयान यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि जब तक ईरान हमें नहीं कहेगा हथियार नहीं छोड़ने के, तो हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर के इजराइल की तरफ से ना तो इजराइल की तरफ से प्रयास बढ़ रहे हैं और ना ही जो है हमास की तरफ से प्रयास बढ़ रहे हैं। भले ही यहाँ पर इन लोगों ने नई सीमा रेखाएं अनाउंस कर दी हों। इजराइल ने ट्रंप को सीज फायर के लिए उलट ही यहाँ पर पूरा सौदा बनाकर भेज दिया हो कि साहब आपको लगता था कि हम रुक जाएंगे, तो इजराइल ने देखिए इनका एक और क्षेत्र कब्जा कर लिया है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि पहला फ़िलिस्तीन बहुत बड़े क्षेत्र पर था, अब देखिए यहाँ पर फ़िलिस्तीन जो है ये वो धीरे धीरे घटते 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 शायद अब इतने से क्षेत्र में रह जाएगा, जो आने वाले समय में निश्चित ही मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। लेकिन एक तरफ ये है कि दूसरी तरफ यहाँ पर कि नाकामयाबी उन देशों की दिखाई पड़ती है जिन्होंने यहाँ पर इन फिलिस्तीनियों का सौदा कर दिया। आज पाकिस्तान ने हज़ारों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कि हम जो है फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। वही पाकिस्तान जो है यहाँ पर अपने द्वारा किए गए समझौते में कि फिलिस्तीन का सौदा कर देता है। फिलिस्तीन के नाम पर यहाँ पर गाजा के नाम पर यहाँ पर इजराइल के नाम पर समझौता करवा आता है। इजराइल की जो है स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के जो है मामले पर, आंध्र फोर्सेस के मामले पर, जिसे यूएन में अमेरिका जो है मान्यता दिलवाना चाहता है, उसके नाम पर यहाँ पर सारा खेल होता है। और वो खेल किस तरीके से हुआ है वो आपके सामने है। आज जो है सारे के सारे मुस्लिम देश अपने आप को जो है यहाँ पर अपनी जनता के सामने पता नहीं कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि इजराइल ने वही किया जो उसे करना था। लेकिन जो असली जो धोखा किया वो मुस्लिमों के नाम पर मुस्लिम राजनीति करने वाले मुस्लिम देशों ने यहाँ पर जो है गाजा के लोगों के साथ किया है, जहाँ दुनिया में अपने देशों के लोगों को ये दिखाया है कि देखो हम इनके जो है हमास के हमदर्द हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हें जो है इस तरीके से हाफ साइड डिश छोड़ करके जो है आ गए। दुनिया को तो पता था कि इजराइल ने सबको खुलेआम कहा हुआ था कि गाजा में अब कोई नहीं बचेगा। ट्रंप तो पहले ही यहाँ पर नई सिटी का प्लान दे चुके थे। मैंने आपको जो है पहले कहा था कि ट्रंप का और नेतन्याहू का एक मिश्रित प्लान है, जिसमें ये गाजा को पूरी तरीके से कैप्चर करेंगे और यहाँ से सबको निकाल देंगे। अब उसी तरफ जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमियों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाला पाकिस्तान गाजा का सौदा करके आया था। और इस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों ने उन लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल किया, इमोशनल, जो खुद को यहाँ पर पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तान सरकार पर विश्वास करते थे। खैर यहाँ पर फिलहाल के लिए देखिए गाजा पर आप देखिए गाजा जो है इतना बचा हुआ है, बाकी जो अब बाकी क्षेत्र पर इस नेतन्याहू का जो है कब्जा है। राफा बॉर्डर अब वन साइडेड हो गया है। अब इस पर जो है प्रतिक्रिया यूएन की भी आ चुका है और मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है खूब चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारा कुछ तो करो, ये कि साहब ये इजराइल वाले नहीं मान रहे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इजराइल वाले बहुत क्लियर थे। ये कतर भी तरफ से स्टैंड आया है कि साहब ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि वन साइडेड रास्ता खुला रहेगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है यहाँ पर कुल मिलाकर के अपडेट सिर्फ इतना है कि इजराइल को अपनी इन हरकतों की वजह से हो सकता है कि हमास की कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिले। हमास के लोग जो हमास के गाजा के लोग जो हमास गाजा के लोगों को जाता हुआ देखें और डिस आर्मामेंट करने के लिए यहाँ पर इनके यानी कि हथियार गिराने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर इन पर बनाया जा रहा है, तो उसके रिटेलिएशन में फिर से इजरायली फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में आ जाएं। और यही जो है इजराइल मतलब चाहता है, यही खबर जो है बड़ी खबर कहलाएगी। इजिप्ट जो है इसी बात के लिए जो है अमेरिका को चेता रहा है कि आप इतना प्रेशर मत डालिए कि आधी तो ज़मीन उनकी आप लोगों ने ले ली, इसके बाद में उनके लोगों से कह रहे हैं कि आप जो है हथियार डाल दो। कह रहे हो कि गाजा छोड़ के जाना चाहते हो तो छोड़ के चले जाओ, लेकिन वापस मत आ जाना यहाँ को। ये सारी चीज़ें हमास को जो है उकसा देंगी और उनको विश्वास बहाली के लिए जो है
ज़रूरी है कि उनका पूरा क्षेत्र मतलब हमास को पूरा दिया जाए और एटलीस्ट जो गाजा इनका था वो इनका वापस दिया जाए। ये बात जो है सभी ने, इजिप्ट ने, तुर्की ने, कतर ने, सब ने जो है ट्रम्प को बोला है कि ट्रम्प महोदय आपका 20 सूत्रीय प्लान काम नहीं कर रहा। तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं ऐसे में देखिए, तो ट्रम्प कह रहे हैं, तो ट्रम्प ने मिलने के लिए नेतन्याहू को बुलाया है यहाँ पर कि इनका जो 20 प्लान, इनका जो सम्मान किया गया था इस पीस प्लान में, तो इजराइल के द्वारा कि थैंक यू ट्रम्प बोल करके कि टेक्निकली वो इजराइल को तो फ़ायदा दे गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इजराइल को आधा गाजा मिल चुका है ट्रम्प के इंटरफेयर से, और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। सारे इजराइल के बंधक जो है रिहा हो गए और हमास यहाँ पर शांत बैठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये यहाँ पर चीख पोर मंगाएंगे, ऐसे में नेतन्याहू को बुलाया गया। 29 दिसंबर को नेतन्याहू ट्रम्प से मिलने यहाँ पर अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ जाकर के इन लोगों के बीच जो भी बातचीत होंगी वो निश्चित ही फिर से इनसे कहा जाएगा कि देखो मिलके काम करो, सबके साथ काम करो। ये इनकी संभवतः 5वीं मुलाकात जो है ट्रम्प से होने वाली है। खैर कुल जमा ये अर्थ यही है कि मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर ट्रम्प और नेतन्याहू जो मिलकर के खेल रहे हैं, वो यहाँ पर शायद इन मुस्लिम देशों के राष्ट्रों के अध्यक्ष को तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आम जनता को लगता है कि ये इनके हमदर्द हैं। बाकी आप जैसा आप ठीक समझे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और यहाँ पर देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जैसा हम कहते हैं साथियों, आज का सेशन हम करते हैं यहीं पर समाप्त। जैसा हम कहते हैं लास्ट में कि अपना जो है ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों। अब देखना ये है कि क्या जो है इजराइल अपनी फोर्सेस को वहाँ से वापसी बुला लेगा या नहीं। धन्यवाद साथियों।